हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एम स्टडी में स्वागत है। तो यहाँ हम आज लेकर आए हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको यह देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में अमृतसर में। बैसाखी के दिन हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था उसके विरोध में एक सभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने क्या किया? ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके वजह से वहाँ एक जो क्या था, कुआं था जिसे हम इनार बोलते हैं, उसमें लोग नीचे चले गए, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और इसकी जो बदला लिया उधम सिंह ने, जनरल डायर को गोली मार दिया, इंग्लैंड में जाकर गोली मारा था। अब यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इसको इन्होंने क्या किया? त्याग दिया। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? गैरिबोल्डी, बिस्मार्क, काउंट काबूर, मैजनीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। आपसे क्वेश्चन भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को भी आप आंसर देख लेंगे कहीं जा कर के, नहीं तो हमारे चैनल में जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के बारे में बताया गया है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज्य के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, 1937 के बेलगाम अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में खोली गई थी। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, AITUC शॉर्ट में कहते हैं। और इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध समाप्ति हुई थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, पूछ रहा है। ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्स, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निक्स जो थे अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मेजनी, मेटरनिक, काउंट काबूर, स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो कब हुआ था पारित? 1919 में
इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जो क्या हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुई थी, इसी के विरुद्ध जब जनसभा आयोजित की गई थी, बैसाखी के दिन था, आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए फ्रांसीसी शासक वर्ग, क्लोन, व्यापारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उसे क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर जो प्रश्न अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे हम प्रश्न लेकर आए आपके लिए, इन सारे प्रश्न का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।